दोस्तों नमस्कार। आज हम ज्योतिष के बारे में चर्चा करेंगे और आज का जो ज्योतिष का हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर कब होता है, इस बारे में विचार करेंगे। और इसके साथ ही हम बताएंगे कि उसके चंद्रमा की कमज़ोर होने के कुंडली में क्या लक्षण हैं और उनके उपाय क्या हैं, इन सब के बारे में हम आज के इस ब्लॉग में चर्चा करेंगे। तो आज का बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमारा। जैसे कि मैं इससे पूर्ववत कई कुंडलियों की चर्चा कर चुका हूं और उनमें भी हमने कई तरह से योगों के बारे में भी चर्चा की और कुंडली की अलग अलग जो हाउसेस हैं उनके बारे में आपको बताया है। तो दोस्तों आज हम इसकी शुरुआत करने से पहले हम माता का ध्यान कर लेते हैं। ओम खड्गम चक्र गदेषु चापम परिघासूलं भुषण्डी शिरा शंकं संददधिकरे स्थिनयनां शर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मदुतिमास्य पाददस्कां सेवे महाकालिकां यामस्तो स्वपितो हरो कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। दोस्तों आज हमारा सब्जेक्ट है वो है चंद्रमा, कुंडली में चंद्रमा। अब देखिए ये जो हमारी कुंडली है ये है, और कुंडली के हाउसेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th और 12th हाउस की ये कुंडली है आपके सामने। अब चंद्रमा जो है, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो पोजीशन है चंद्रमा की, इन 12 भावों में से कहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है। सबसे पहले तो आपकी कुंडली ये दिखाती है कि चंद्रमा कहाँ पर इन हाउसेस में बैठा हुआ है। उससे आप पता करेंगे कि चंद्रमा की स्थिति क्या है, वो चंद्रमा उस समय उच्च का है या नीच का है, और चंद्रमा के साथ में चंद्रमा को देखने वाले कौन कौन से ग्रह हैं, चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा पर कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, और वो उसके मित्र हैं या उसके शत्रु हैं। इन सभी से हम ये पता करते हैं कि चंद्रमा कुंडली में कमजोर कब है। ठीक है, तो दोस्तों चंद्रमा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंद्रमा जो है ये क्या है। चंद्रमा एक तो मन का कारक है। चंद्रमा कुंडली में हमारी माँ का जो है इंडिकेशन करता है, मदर का। चंद्रमा सुख का कारक है, चंद्रमा से सुख का कारक भी है, चंद्रमा माँ का कारक भी है। चंद्रमा जो है हमारी कुंडली में हमें मन का कारक है और हमारे मनोबल से संबंधित सारी चीज़ें जो है चंद्रमा से देखी जाती हैं। और जो चंद्रमा का जो मेन जैसे अभी जो दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर और जनवरी फरवरी के महीने में चल रहा है, तो इसमें चंद्रमा कफ का कारक है। कफ, शीतलहर की चपेट, और जो है इस समय सारे देश में चल रही है और बाहर के देशों में भी है। तो जो कफ होता है इसका इंडिकेशन है चंद्रमा से। ठीक है, शीतल का कारक है, जल का कारक है चंद्रमा, और हमारे अंदर जो भी चीज़ें जो पानी के कम होने से जो भी रोग होते हैं वो उसमें भी चंद्रमा का कारक है। तो दोस्तों जो चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर होता है उसका जो मेन रीज़न है वो है, ये देखिए, ये तो चंद्रमा का वृश्चिक राशि में बैठना, ये है वृश्चिक राशि। 8 नंबर की जो राशि है ये है वृश्चिक। यहाँ पर वृश्चिक राशि में यदि चंद्रमा बैठता है
8th भाव में, वृश्चिक भाव में बैठता है, तो चंद्रमा एक तो नीच का हो जाता है और उससे जो है उसका मन पे प्रभाव पड़ता है। उससे किसी भी कुंडली में यदि वृश्चिक राशि में चंद्रमा है और उस पर शनि राहु केतु की यदि दृष्टि है, तो ये पक्का समझना चाहिए कि कुंडली में चंद्रमा कमजोर है। इस स्थिति में आप कोई भी इलाज कर रहे हो तो दवाइयों के साथ में जरूर कुंडली भी दिखा दें और जो ज्योतिष से संबंधित उपाय हैं उनको अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रमा का एक तो कमजोर होना है जब वो या वृश्चिक राशि में बैठा होता है, कुंडली में वृश्चिक राशि में चंद्रमा का होना। नंबर 2, चंद्रमा जब 6, 8 और 12 भाव में, देखिए कुंडली से पहला फर्स्ट हाउस ये होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, तो 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस यदि इनमें चंद्रमा की स्थिति पोजिशनड है तो ये कहेंगे कि चंद्रमा कुंडली में कमजोर है। ठीक है, इसके साथ साथ जब इन भावों में चंद्रमा हो, 6th, 8th और 12th हाउस में हो और उसके साथ साथ में उनके साथ में चंद्रमा के साथ में शनि राहु या केतु बैठे हों, शनि राहु और केतु बैठे हों 6, 8 और 12 में, और उनमें शनि राहु और केतु भी चंद्रमा के साथ में हों, या फिर शनि राहु और चंद्रमा की दृष्टि भी वहां पर चंद्रमा पर पड़ती हो किसी और हाउस से। ठीक है, शनि राहु और केतु की दृष्टि भी इन पे पड़ती हो चंद्रमा पर, तो कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है। ठीक है, इसके साथ साथ चंद्रमा का जो कमजोर होने का और रीजन है वो ये है कि पक्ष बल के हिसाब से आप जानते हो कि जो 15 दिन के अंतर्गत एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। दोस्तों, जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें जो चंद्रमा की स्थिति होती है, चंद्रमा बढ़ता हुआ आता है, अमावस्या के बाद चंद्रमा बढ़ता हुआ रहता है और उसके बाद पूर्णमासी तक इसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। और शुक्ल पक्ष के जब पूर्णिमा होती है उसके बाद जो है चंद्रमा फिर कम होता जाता है और उसके बाद अमावस्या तक। तो ये 2 पक्ष हो गए, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो जो शुक्ल पक्ष का जातक होता है उसमें चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है। ठीक है, शुक्ल पक्ष में जो जन्म होता है उसमें चंद्रमा की स्थिति ज़्यादा अच्छी होती है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती। अब डिपेंड करता है कि चंद्रमा किस हाउस में बैठा हुआ है और उस पर और ग्रहों का क्या प्रभाव है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चंद्रमा यदि बुध के साथ में हो तो वहाँ पर भी इस तरह की स्थिति बन जाती है, कफ की स्थिति बन जाती है। शरीर में जो कई प्रकार से जो है इस चंद्रमा की कमज़ोर होने से, बुध के साथ में होने से, वृश्चिक राशि में होने से, या जो मैंने अभी आपको बताया है उससे जो है कई तरह की परेशानियां शरीर में आ जाती हैं। अब चंद्रमा जो है वो मन का कारक भी है। चंद्रमा हमारे मनोबल को भी कम करता है। चंद्रमा हमें किस तरह से हम समझेंगे कि चंद्रमा कमज़ोर है? वह व्यक्ति दूसरों से ज़्यादा बहस करता है, उनके कार्यों में मन नहीं लगता है, कुछ भी बोलना और कुछ भी करना अकारण ही वो बोल पड़ता है, या अकारण उसे भय लगता है, या बहुत क्रोध आ जाता है, या उदासीन रहता है, या तनाव में रहता है, नेगेटिव थिंकिंग्स आते हैं, बुरे ख्याल और अस्वस्थता बनी रहती है उसकी, माता का सुख नहीं मिलता, माँ से दूर रहना होता है, माँ से संबंध तोड़ना, जो चाहता है वो नहीं मिलता, नींद भी कम आती है, रक्त विकार होता है, डिप्रेशन का होना और शक की स्वभाव होना। तो ये सारी चीज़ें जो चंद्रमा के कमज़ोर होने से
चंद्रमा के कमजोर होने से ये सारे लक्षण आदमी में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इन लक्षण, जब ये लक्षण आदमी में दिखाई देते हैं तो उससे क्या होता है कि एक ऐसी स्थिति आती है कि उसके दिमाग में जो मेमोरीज होते हैं वो भरती जाती हैं और जिस उससे वो बाहर नहीं निकल पाता। उससे निकलने का जो तरीका है, उन तरीकों में हमें, जैसे यहां पर देखिए चंद्रमा की स्थिति मैं बताता हूं। यहां पर यदि चंद्रमा हो 8th हाउस में, या फिर चंद्रमा की स्थिति 6th हाउस में हो, या फिर चंद्रमा की स्थिति 12th हाउस में हो, इन हाउसेस में चंद्रमा कमजोर बन जाता है कुंडली में। यदि 8th हाउस में हो और दृष्टि हो, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर राहु हो, शनि हो और केतु हो, इन तीनों में से कोई भी एक हो यदि यहां पर, और उसकी दृष्टि पड़ती है इस हाउस पे, तो चंद्रमा कमजोर होता है। इसी तरह से यहां इसकी स्थिति भी 1 2 3 4 5 6 7, यदि 12th हाउस में यहां पर शनि राहु केतु होते हैं और उनकी दृष्टि यहां पर पड़ती है, या इनके साथ बैठे होते हैं शनि राहु केतु, यदि यहां बैठे होते हैं शनि राहु और केतु, इनमें से कोई भी ग्रह यदि इन हाउसेस में बैठे होते हैं तो उससे भी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है। ठीक है दोस्तों, अब जो चंद्रमा को ठीक करने की क्या उपाय है, तो उपाय ठीक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय जो है ये है कि आप जब भी ऐसी स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति आने के बाद आप सबसे पहले जो उपाय करें वो ऐसे करें कि आप किसी शिव मंदिर में जाएं और शिव मंदिर में जैसे बतासे हैं और दूध है, इनको जो जब दिया भी वहां पर जलाएं, 4 मुखी दिया होना चाहिए। 4 मुखी दिया क्यों होना चाहिए? क्योंकि कर्क राशि जो है 4 अंक है, इसलिए 4 मुंह वाला दिया हो उसको वहां पर प्रज्वलित करें शिव मंदिर में जाकर के। अब शिव मंदिर ही क्यों चुना? क्योंकि शिव मंदिर एक ऐसी जगह है जहां पर माता की शक्तियां भी हैं और शिव स्वयं में विराजमान है। वहां पर जो जाकर के 4 मुहा दिया जला करके और जो बतासे हैं उनमें दूध रख करके, और वो जो है जो शिवलिंग है उस पर वो चढ़ाएं और साथ साथ में प्रज्वलित करें दिया को, और उसके साथ साथ आप बोले ओम चंद्राय नमः, इसका जाप करें। तो वहां पर ये करने से चंद्रमा का जो कमजोर होता है कुंडली में उसको बल मिलता है। ठीक है, और शिव और जो भगवती पार्वती हैं, जो ये दोनों के दोनों जो है चंद्रमा के से संबंधित जो भी दोष कुंडली में होते हैं वो दूर हो जाते हैं, नंबर 1। दूसरा, यदि यहां वृश्चिक राशि में चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है और शनि राहु केतु यहां पर हैं वृश्चिक राशि में, वो नीच चंद्रमा का नीच होना है, और उसके साथ में यदि वहां पर शनि राहु केतु होते हैं तो ये जल घातक हो जाता है किसी भी जातक के लिए। जल घातक का मतलब है कि उस आदमी को या उस जातक को जल से भय लगना, और ऐसी स्थिति में उसको हमेशा गहरे जल में या जल के ऐसे स्थान में नहीं जाना चाहिए जहां से कि वो उसको ज्यादा डर होने की संभावना रहती है। और इनकी इसी का जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि शिव मंदिर में जाकर के ओम नमः शिवाय बोलना, और उसके साथ साथ हम जो है ओम चंद्राय नमः इसका जाप करें। ठीक है, तो इससे कुंडली का चंद्रमा अच्छा होता है। दूसरा, इसके लिए जैसे तुलसी है, अदरक है, या फिर उसके साथ में दालचीनी है, इन तीनों का मिश्रण बनाएं और उसको चटनी की तरह सुबह और शाम ले, तो इससे भी जो है जो
चंद्रमा का जो कमजोर होना है वो कुंडली में ठीक होता है। इसके अलावा जैसे गाय का जो कंडे होते हैं, गांव में गोबर का कंडा जो बना होता है गाय का, उसमें हल्दी की गांठ मिला करके और उसका धुआं धुआं जो होता है, क्योंकि ये जो हल्दी तो वैसे भी एंटीसेप्टिक होती है, तो उसको एक कपड़े से उसको उसका धुआं जो है आपके उसमें जाए तो उससे भी लाभ होता है। इसके अलावा आप जैसे इस उंगली में देखिए, ये उंगली है आपकी बुध से संबंधित, ये सूर्य से संबंधित, ये शनि से संबंधित, ये बृहस्पति से संबंधित उंगलियां हमारे पास हैं। फर्स्ट जो है ये इंडिकेट करती है बृहस्पति को, जुपिटर, ये सैटर्न को, ये हमारे शन और ये हमारे मरकरी। तो ये जो है, ये उंगली जो है ये सूर्य से संबंधित भी है, मंगल से संबंधित भी है। तो इसमें जो तांबे के साथ में यदि हम चांदी और तांबा, क्योंकि जो चंद्रमा का जो दोस्त है, मंगल भी दोस्त है, सूर्य भी दोस्त है, तो इसमें हम यदि चांदी के साथ में तांबा मिश्रण करके एक अंगूठी इस हाथ में पहने तो ये जो है चंद्रमा का दोष कम करता है। चांदी की अंगूठी, उसके साथ साथ में हम यदि तांबा भी मिला करके इस उंगली में पटे, रिंग फिंगर में, तो ये लाभ करता है उसमें। तो दोस्तों इसके अलावा भी और भी उपाय हैं, लेकिन हम बारीकी से जो इन चीज़ों को देखते हैं, इसमें यही मिलता है कि चंद्रमा कुंडली में कमजोर कब होता है और चंद्रमा के कुंडली में कमजोर होने से जो है एक जातक बड़ी भयावह स्थिति में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, उसको नींद नहीं आती है और कई सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जो दिन भर में या कभी भी सोचता, वो बार बार उसकी थिंकिंग चलती है और वो थिंकिंग्स उसको बहुत परेशान कर लेती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है चंद्रमा की कुंडली में कमजोर होने से होता है। कभी कभार हमने देखा है कि बना बुना काम नहीं होता और बहुत जातक बहुत परेशान हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि चंद्रमा का कुंडली में कमजोर होना। तो उस समय दोस्तों कभी भी ऐसी स्थिति आए तो आप अवश्य ही दवाई के साथ में, मेडिसिन के साथ में जरूर ही किसी एस्ट्रोलॉजर से भी कुंडली दिखाएं ताकि उसका सही निदान हो सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की जो इस कुंडली में बस इतना ही, और आगे भी मैं आपके ज्योतिष की और भी कई सारी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस इसमें बनाई हुई हैं, तो मुझे आशा है कि आप उनको भी देखेंगे और आगे के ब्लॉग में मैं आपको और कुंडली की बहुत सारी प्रेडिक्शन बताऊंगा। और आप तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।